शख्स मुल्क से बाहर जा सके, अपना कारोबार कर सके, अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सके, वहां से सीख सके। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। भाई यार ये कैमरे लगे। मैं अगर आज आइंदा इलेक्शन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हवाई या सियासी बात नहीं कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जो जो पीपुल्स पार्टी ने किया है इंशाअल्लाह ताला उसकी रिजल्ट आपको 2023 के इलेक्शन देखेंगे। चाहे कितने भी लोग दावे कर लें, चाहे कितने भी लोग बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कोशिशें, आप लोगों का इत्तेहाद, आप लोगों का भाईचारा, आप लोगों की मजबूती इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आज़म बना के रहेगी इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से किसकी हुकूमत है? नाम ले, किसकी हुकूमत थी? नाम लो मेरे भाई, नाम लो। मेरे भाइयों, मैं रास्ते में हुमायूं खान के साथ आया हूं। मैंने हुमायूं खान से पूछा एक बार, मैंने कहा यार सैलाब सिंध में भी आया था, क्या सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था? हुमायूं खान ने कहा हाँ आया था। मैंने कहा कितने घर यहां पे पीटीआई की हुकूमत ने बना के दिए? बोला एक भी नहीं। मैं यहां पे सिंध सूबे से आया हूं, सैलाब वहां पे भी आया था। 21 लाख घर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बना के दे रही है। और ये कोई हम सूबे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने जा रहे, ये हम कोई पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने जा रहे, ये हम कोई एशिया का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने जा रहे। इंशाअल्लाह ताला जब 21 लाख घर बनने जाएंगे हम पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और वो आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तोड़ने जा रही है। मैंने कहा, मैंने हुमायूं भाई से कहा, हुमायूं खान ये बताओ कि क्या यहां पे किसको अगर दिल का कोई खुदा ना खासा मर्ज हो जाए, किसी को कोई हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, तो कोई नई हॉस्पिटल 10 साल में बनी है? हुमायूं खान से नहीं बनी है। हो सकता है हुमायूं खान अहदेदार हो तो वो ऐसे ही बोल रहा हो। आप जो भी आप पेशावर के लोग बैठे हो, आपने कोई दिल के मर्ज की हॉस्पिटल देखी है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में? 10 साल इनकी हुकूमत थी, कुछ बनाया इन्होंने? सिंध में आप चले, हर जिले में एनआईसीवीडी हॉस्पिटल है जो दिल का मुफ्त इलाज कर रही है। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा हमारे भाई ये बताओ कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया कॉलेज बनाया है? बोला नहीं बनाया है। मैंने कहा चलो सिंध में यूनिवर्सिटियों के जाल बिछाए गए, कॉलेज के जाल बिछाए गए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी नजर में मेरे यहां पे पख्तून भाई, यहां खैबर पख्तूनख्वा के हजारवाल भाई, खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले हर शख्स मुस्तहिक है कि उसके पास बेहतरीन हॉस्पिटल्स हो, उसके पास बेहतरीन स्कूल हो, उसके पास जब खुदा ना खासा कोई कुदरती आफत आती है तो उन लोगों को हुकूमत घर बना के दे। और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन के बाद जो हमारा दावा है और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद भी और आप लोगों की मेहनत भी होगी, जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी तो जो जो सहूलियात हर इंसान को मुयसर होनी चाहिए वो खैबर पख्तूनख्वा में भी मिलेंगी। यहां पर 10 साल जिन लोगों की हुकूमत रही, क्या किया उन्होंने? बोला जी बिलियन ट्री सोनामी बनाई है उन्होंने, बिलियन ट्री सोनामी। जितने दरख्त बताए गए थे ना, तो हर शख्स के हाथ में दरख्त होता, हर घर में दरख्त होता, कोई गली रोड बचते नहीं। जितना खैबर पख्तूनख्वा की राज्यों जितने दरख्त बताए गए, सिर्फ लोगों को झूठ बोला गया, सिर्फ लोगों को
दगा दी गई। क्या हुआ आपका ये पेशावर पीआईटी का? किसको नहीं पता कि क्या किया इन्होंने पेशावर पीआईटी पे? किससे छुपा हुआ है कि पेशावर पीआईटी में इन्होंने क्या किया? आपके खैबर पख्तूनख्वा की जो वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम है उसकी रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स लिए गए। यही इमरान खान और उसके हवाले ने बैठ के यहां पे लिए हैं, जो कि आवाम का पैसा था। 7 अरब के किकबैक्स लिए गए। फिर क्या हुआ? एक आपके जन्नती साबिका चीफ जस्टिस है खैबर पख्तूनख्वा के, जस्टिस वक़ार सत्ती साहब, उन्होंने जजमेंट दी कि इस पेशावर पीआईटी पे नैब और एफआईए इस पे इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इमरान खान समेत जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको कानून के कटघरे में लाया जाए। आपको पता है क्या हुआ? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे जस्टिस बंदियाल साहब, उन्होंने 3 दफा उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया कि पेशावर पीआईटी पे नैब को मना किया गया, एफआईए को मना किया गया कि कोई भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाए। मुझे समझ में नहीं आई बात कि बंदियाल साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्वेस्टिगेशन होने देते, इंक्वायरी होने देते, ताकि पता चल जाता कि क्या हुआ है। लेकिन ये जानबूझकर उस लाडले को बचाने के लिए, उस लाडले को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उस लाडले के चाहने वालों ने उसको हर तरह से बचाने की कोशिश की। हम चाहते हैं पीपुल्स पार्टी के इस मुल्क में यकसा निजाम हो, इंसाफ के तकाज़े सबके लिए बराबर हो, कोई भी कानून से बदतर ना हो। इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा का जो मैं माहौल आज यहाँ हॉल में देख रहा हूं, जो जज्बा देख रहा हूं, जो नौजवानों की मैं फीलिंग्स देख रहा हूं, इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर एक मजबूत बाजू के साथ अपने लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फयाज ताकुर साहिबा, हमारी बहन मोहतरमा आसमा भुट्टो जरदारी साहिबा, इन सब का बाजू बनना है और अपनी पार्टी को यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ मजबूत करना है। और वो दिन दूर नहीं है कि जो खैबर पख्तूनख्वा जिसके मसाइल हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हल किए, आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आएगी। हमारे जितने भी आसिफ मेरे भाई बैठे हुए, हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, अपनी मदर पार्टी के साथ, अपनी पीएसएफ के साथ, अपने यूथ के साथ, अपनी लेडीज यूथ के साथ, सबकी एक मजबूत टीम बनकर हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। जो हमारा सही बयान है, जो हमारी सही हकीकत है, जो पार्टी की हिस्ट्री है, जो पार्टी के कारनामे हैं इस मुल्क के लिए और सूबे के लिए, वो हम सोशल मीडिया पे के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ, पिछले 75 साल से आपकी पार्टी के ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया है, आपकी पार्टी को सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाया गया है पिछले 75 साल से। अब सोशल मीडिया का दौर है, उस सोशल मीडिया में आप किसी चैनल को, तो कोई चैनल तो अपनी पॉलिसी बदल सकता है कि नहीं जी मुझे इस पार्टी का नहीं, उस पार्टी के लिए वर्क करना है, तो उस पार्टी की तारीफें करनी है। लेकिन सोशल मीडिया में जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो खुद एक जर्नलिस्ट है, वो खुद एक सहाफी है, वो खुद एक सोशल वर्कर है, वो खुद एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट है। तो आपने इस मोबाइल फोन के कैमरा के जरिए आपने जो तालीमात ली हुई है उसके जरिए पूरी दुनिया को और यहां के लोगों को घर घर वो पैगाम पहुंचाना है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को जोड़ने वाली पार्टी है, इस मुल्क को तरक्की देने वाली पार्टी है, इस मुल्क को आइन देने वाली पार्टी है, इस मुल्क को एक ताकत बनाने वाली पार्टी है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं जिसने कुछ भी दिया पाकिस्तान को। तो मैं मजीद आप लोगों का टाइम जाया नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात कहूंगा
कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मेरे छोटे भाई आसिफ साहब को यहाँ पे नामजद किया है। हम ये आपकी खिदमत करेंगे, ये मदर पार्टी से रब्ता करेंगे, हर विंग के साथ रब्ता करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, डोर टू डोर टीमें बनाएंगे कि हम सब मिलकर एक यूनिटी के साथ अपनी पार्टी को दोबारा मजबूत करें और इलेक्शन में वो तारीखी कामयाबी लेकर दें जिससे पूरे पाकिस्तान के सामने मैसेज जाए कि हाँ, इस पाकिस्तान को कोई संभाल सकता है, इस पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, क्योंकि वो हकीकी कौमी और चारों सूबों की जंजीर पार्टी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं 2 नारे लगवाने के बाद एक खैबर पख्तूनख्वा के लिए हमारे दोस्तों ने गाना बनाया, वो चलवाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान नारा भुट्टो जिंदाबाद। खबर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके नजरिए से इख्तलाफ करे, उसको गालियां देना हमारा कल्चर नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया पर बदतमीजी का तूफान बर्पा किया गया है। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं, सोशल मीडिया के दहशतगर्द हैं। गाली से जवाब वो देता है जिसके पास दलीलें खत्म हो जाती हैं। हमने दलील के साथ इनका असल चेहरा और हकीकत बतानी है।